हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। पुत्र, तुम कुछ व्याकुल दिखाई दे रहे हो। कहीं पीड़ा तो नहीं हो रही है? नहीं माँ, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से मेरे शरीर की सारी पीड़ाएं दूर हो गई हैं। फिर तुम व्याकुल क्यों हो पुत्र? माता, मैं तो केवल आपके दर्शनों के लिए व्याकुल था। भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे प्राण त्यागते समय अवश्य उपस्थित होंगे। वो जब यहाँ आए तो तुम अपने प्राण त्यागते समय केवल उन्हें निहारो। मरते समय यदि भक्त को अपने भगवान के दर्शन हो जाएं, तो आत्मा अपने परमात्मा में तुरंत लीन होने को आगे बढ़ती है। जब आपसे कोई बातें करता है तो आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसकी बातें ध्यान से सुनते हैं कि नहीं? हाँ, सुनता हूं। तो फिर जब मेरे भक्त मेरी ओर ध्यान लगाते हैं तो मैं कैसे उनसे ध्यान हटा सकता हूं? परंतु नगरी के उत्सव को छोड़कर इस समय ऐसा कौन सा विशेष भक्त है जिसमें तुम ध्यान लगा रहे हो कृष्णा? मैं इस समय पितामह भीष्म का ध्यान लगा रहा था। हे मातेश्वरी गंगे, मुझे दर्शन दीजिए। माँ, मुझे दर्शन दीजिए। प्रणाम माता। पुत्र, तुम कुछ व्याकुल दिखाई दे रहे हो। कहीं पीड़ा तो नहीं हो रही है? नहीं माँ, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से मेरे शरीर की सारी पीड़ाएं दूर हो गई हैं। फिर तुम व्याकुल क्यों हो पुत्र? माता, मैं तो केवल आपके दर्शनों के लिए व्याकुल था। मैं चाहता था कि अपने प्राण त्यागने से पहले अपनी माता के दर्शन करता चलूं और देवी गंगा के पावन जल से अपने इस नश्वर शरीर को भी पवित्र कर लूं। मेरे जल का प्राशन तुम अवश्य करो पुत्र। तुम्हें तृप्त देखकर मेरी आत्मा भी तृप्त हो जाएगी। धन्यवाद माता। पुत्र, तुम अपने मन से ये विचार निकाल दो कि तुम या तुम्हारा शरीर किसी पाप से दूषित है। पुत्र, मुझे गर्व है कि मैंने तुम जैसी महान आत्मा को जन्म दिया। तुम आज भी नवजात बालक की भांति निष्पाप हो। फिर भी इस अंतिम समय में मन ये चाहता है कि यदि कोई पाप मेरे हाथों गढ़ा हो तो मैं उसके भुगतान से भी मुक्त हो जाऊं और मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाए। पुत्र, तुम प्रभु श्री कृष्ण के परम भक्त हो। क्या तुम नहीं जानते कि वो भक्त वत्सल हैं? जानता हूं माता। फिर चिंता किस लिए? मैया, मुक्ति की इच्छा से भी भला कोई मुक्त हो सकता है? पुत्र, यदि तुम्हारा मन नहीं मान रहा है तो मैं तुम्हें मुक्ति प्राप्त करने का एक उत्तम उपाय समझाती हूँ। अवश्य माता श्री। भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे प्राण त्यागते समय अवश्य उपस्थित होंगे। वो जब यहाँ आए तो तुम अपने प्राण त्यागते समय केवल उन्हें निहारो। मरते समय यदि भक्त को अपने भगवान के दर्शन हो जाएं, तो आत्मा अपने परमात्मा में तुरंत लीन होने को आगे बढ़ती है और भगवान भी उसे व्याकुल होकर तुरंत आश्रय देते हैं। इस तरह आत्मा को शीघ्र मुक्ति मिल जाती है। वासुदेव,
बड़े भैया, नगरी में उत्सव मनाया जा रहा है और आप यहां अकेले में? यही प्रश्न तो मैं तुमसे करने आया हूं। नगरी में मकर संक्रांति के अवसर पर उत्सव मनाया जा रहा है और तुम यहां एकांत में ध्यान लगाकर बैठे हो। मुझे आश्चर्य हो रहा है केशव। किस बात पर बड़े भैया? इस बात पर कि तुम स्वयं भगवान हो। फिर तुम किसका ध्यान कर रहे हो केशव? बड़े भैया, जब आपसे कोई बातें करता है तो आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसकी बातें ध्यान से सुनते हैं कि नहीं? हाँ, सुनता हूं। तो फिर जब मेरे भक्त मेरी ओर ध्यान लगाते हैं तो मैं कैसे उनसे ध्यान हटा सकता हूं? परंतु नगरी के उत्सव को छोड़कर इस समय ऐसा कौन सा विशेष भक्त है जिसमें तुम ध्यान लगा रहे हो कृष्णा? आपने ठीक समझा बड़े भैया। मैं इस समय पितामह भीष्म का ध्यान लगा रहा था। पितामह? हाँ, उत्तरायण के इस शुभ घड़ी में सारा संसार खुशियां मना रहा है, परंतु पितामह के लिए नहीं, क्योंकि पितामह ने इस घड़ी का चयन अपनी मृत्यु के लिए जो किया है। इसीलिए पितामह अपने अंतिम क्षणों में मेरा स्मरण कर रहे हैं। आखिर वो अशुभ घड़ी आ ही गई कृष्णा, जिससे मेरा मन दूर भाग रहा था। बड़े भैया, पितामह के मोह में आप इस घड़ी को अशुभ समझ रहे हैं। सच तो यह है कि पितामह ने अपनी मृत्यु के लिए इस घड़ी का चयन बहुत सोच समझकर किया है। बड़े भैया, आप तो भावुक होने लगे। बड़े भैया, नहीं, यूं आंसू नहीं बहाया करते। एक दिन तो हम सबको सदा के लिए बिछड़ना ही पड़ता है, तो फिर दुख कैसा? दुख इस बात का है केशव कि अब पितामह हमसे विदा होने वाले हैं और हम सब मिलकर खुशियां मना रहे हैं, नाच गा रहे हैं। बड़े भैया, ये घड़ी दुख और सुख का संगम है। क्या हम विवाह में खुशियां नहीं मनाते? और फिर बाजे गाजे के बीच क्या हम दुल्हन को विदा करते समय आंसू नहीं बहाते? ये घड़ी भी कुछ ऐसी ही है। अब हमें पितामह को सदा के लिए विदा करना ही होगा।